तो मैं उसको वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज कि आपको जो जूम लिंक होगा, ठीक है, अगर वो क्लिकेबल नहीं, देखो मैं अपने एंड से यूआरएल आपको भेजता हूँ, ठीक है, हाइपर लिंक जो होती है मैं भेजता हूँ आपको, बट कुछ लोगों को वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखेगा, तो आपको या तो मीटिंग आईडी जो होगा वो पेस्ट करके, या फिर वो लिंक आप मुझे डायरेक्टली फॉरवर्ड करोगे, या फिर जो भी मैं रिकॉर्डिंग की भी लिंक भेजूंगा ना, वो भी अगर आपको दिखता नहीं है तो आप मुझे फॉरवर्ड करना, वो हाइपर लिंक की तरह काम करेगा। बेसिकली आप क्लिक करके सीधा आप ज्वाइन कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको रिकॉर्डिंग्स के रिगार्डिंग टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको 11:30 के पहले रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। एंड इस कोर्स में, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कोई भी कॉल्स नहीं देता हूँ कि बाई बैंक निफ्टी, बाई दिस स्टॉक दैट स्टॉक, वो सब कुछ नहीं बताता हूँ मैं। आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं, ठीक है, और सारी चीजें मैं आपको लाइव क्लास में दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। एंड प्लस लाइव ट्रेडिंग लूंगा मैं, जहां पे मैं मार्केट में आपके साथ ट्रेड करूंगा, एंड जो भी मैंने स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है वो सारा आपको लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके कैसे काम करता है, ठीक है। इस कोर्स में आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी मतलब कैसे मंथली 5 से 10% जो भी आपके इन्वेस्टमेंट पे बना सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन के बारे में मिलेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सीखने को मिलेगा। जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा वो कंप्लीटली जो ट्रेड कर रहे हैं उनको मालूम होगा, प्राइस एक्शंस बेसिकली उसके बेसिस पे होगा। इंडिकेटर्स भी होते हैं, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करता हूँ जो ये मैं उसके बारे में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, तो मैं इंडिकेटर्स पे कंप्लीटली भरोसे नहीं रहता हूँ। मेरी ट्रेडिंग कंप्लीटली प्राइस एक्शन के बेसिस पे होती है, और वही मैं सिखाता हूँ, जो भी मैं जानता हूँ मैं सब चीज सिखा दूंगा आपको। यहाँ से आप देखो, मैं शायद 4 से 5 साल हो गए ट्रेडिंग करते करते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैं हर दिन सीखता हूँ मार्केट से, ठीक है, हर दिन। दैट्स मार्केट में क्या है ना, आपको हर दिन सीखोगे, यहाँ पे आप सीख लिए, बट मार्केट में जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना वो चीज, कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आएगा। अगर कोई वर्किंग पर्सन है तो जो आपने सीखा है, ठीक है, मान लो कि आपने सीए किया है तो जो भी उससे रिलेटेड, बट आप जब काम करते हो, प्रैक्टिकल चीजें करते हो, तो वहां से भी आप सीखते हो, राइट। तो इसी चलते 2 से 3 आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में लूंगा, लाइव मार्केट सेशन, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में दिखाऊंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी है, बट एट द सेम टाइम इसमें अगर आप टाइम देते हो ना तब बना पाओगे। इतना टाइम देने के बाद अगर कोई अच्छा पैसा बना रहा है, कोई मतलब 10,000 भी बना रहे हैं, मान लो 1,000 रुपए भी दिन का बना रहा है ना, उस बंदे ने थोड़ा टाइम दिया है, तो आप जैसे ही सब चीज सीख लिया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक क्लास खत्म ना हो जाए, स्ट्रैटेजी खत्म ना हो जाए, तब तक ट्रेड मत लेना। क्योंकि क्या होगा कि आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और गलत हो गया, आपने स्ट्रैटेजी सीखी ही नहीं है ना, तो वेट करना, थोड़े दिन वेट करो। ऐसा नहीं है कि मार्केट भाग जाएगा, मार्केट रहेगा हमेशा। तो आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, पहले 2 क्लासेस बेसिक्स होंगे, उसके बाद थर्ड क्लास आपका कैंडलस्टिक्स, उसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होंगे, 2 3 क्लासेस होंगे। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी सेशन स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीक से। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा क्लास में, क्योंकि सारे डॉट्स, मान लो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ना, वो सारे कनेक्टेड होंगे सारे एक दूसरे क्लास से, ठीक है। तो अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स जो होगा मैं सारा भेजूंगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इश्यू होता है, आप मुझे टेक्स्ट करो। जिस नंबर से मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है उसी नंबर से भेजना। उस नंबर पे मत भेजना जिस नंबर से आप कनेक्ट हुए थे पहली बार, ठीक है, वो सेल्स ग्रुप का नंबर है, तो वहां पे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इश्यू होता है आप भेजो। आप मेरा नंबर सेव कर सकते हो, जो मुझे जानना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे, मैं वो सारी चीजें बाद में बता दूंगा। बट ये मेजर चीजें थी जो क्लास के बारे में आपको जानना जरूरी है। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजी से लेके सब चीज कवर होगा, तो आपको टेंशन लेने, जितना भी पैसा पे किया हो वो वर्थ रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेम चीजें हम मेंटरशिप एक बैच होता है हमारा, उसमें भी हम वही पढ़ाते हैं, बट उसके बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गुड टू गो। किसी को कुछ डाउट है पहले स्टार्ट करने से तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो। हाँ, और एक सेकंड टाइमिंग, हाँ हमेशा टाइमिंग यही रहेगी, 8:45 से ही रहेगी, 8:45 या 8:50 से के बीच में क्लास स्टार्ट कर दूंगा हमेशा। अरे नहीं यार, सी मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, कॉल क्या होता है ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बाई और सेल करने के लिए,
बहुत लोग ऐसे पैसे बर्बाद कर चुके, ये बहुत बेकार चीज है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ मत करना, आप इतना सीख जाओगे जो आप खुद से कर सकते हो, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जिस नंबर से आपको लिंक आया था, जिस नंबर से आपको रिकॉर्डिंग सारी जो मैसेज भेजेंगे वो मेरा नंबर है, उसी नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है। सारा जो भी पीडीएफ जो भी मैं यूज करूंगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एंड जो भी रिक्वायर्ड पीडीएफ होंगी भेजने के लिए वो सारा मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली पोल यूज करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो बेटर होगा मेरे लिए पोल यूज करना। तो अगर कुछ चीज जो भी मैं पूछूंगा आप यस और नो में आप बस आंसर दे सकते हो, ठीक है। मजा आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मान लो कि पहला क्लास बहुत बेसिक हुआ, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे वो स्टॉक मार्केट में पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन नहीं है, और प्लीज ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रॉ करोगे बस ये मुझे फिर आपको रिमूव करना पड़ जाएगा, यानी ये कुछ नहीं, बस आप एक पेशेंस लेवल होता है मेरा, वो आप टेस्ट करोगे। एंड पिछली क्लास में भी यही हो रही थी, मैं डिसेबल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, डिसेबल कर दिया, हम नहीं कर सकते हो ड्रॉ। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो स्टॉक मार्केट से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स, मतलब 4-5 मिनट पढ़ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट से पहले क्या था, ठीक है। तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कितने सारे लोग बिगिनर है। अगर आप मतलब पहली बार स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, कभी पहले इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप यस टाइप करना। अगर आपने पहले कर चुका है तो आप नो टाइप कर, नो में सिलेक्ट कर लेना पोल में। ऑलराइट, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट से बारे में पहले जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के भी पहले कुछ ना कुछ तो टाइप होगा। तो स्टॉक मार्केट जैसे कि हर वेजिटेबल मार्केट होता है हमारा, जहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स मिलते हैं। बेसिक डेफिनेशन है आपका, फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमें खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपना जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत तरीके से होते हैं। अब कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? डिवेंचर्स होते हैं। अब डिवेंचर्स क्या है? फिर उसके बाद आपका शेयर्स होता है, उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अब फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल होते भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एग्जाम देने वाले हैं नहीं कि जिसमें आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, मतलब जो छोटे टर्म के लिए, मतलब एक दिन से लेके 364 डेज तक, फ्रॉम 1 डे टू 364 डेज हम लोग उसको होल्ड करते हैं। उसमें मोस्टली आपके आते हैं डिवेंचर्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। ये सब जो है वो आपके मनी मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट क्या है? देखो, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट साइड में रखना है, ठीक। हमारा मेन फोकस रहेगा स्टॉक मार्केट का, ठीक है। क्योंकि उसका थोड़ा सा मैं बोला 1-2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि वो जरूरत की चीजें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही चीज बताऊंगा, इतना घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। 10 चीजें मैं बताऊंगा फिर उसमें बोलूंगा नहीं इसमें से ये सही है, वैसा नहीं करूंगा। जो एक्चुअली जो काम करती है मार्केट में, मैंने अपना बहुत टाइम गंवाया है मार्केट में, 2-3 साल तो ऐसे ही गंवा दिया है बस सीखने में कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सही चीजें सीखने के लिए ही मिलेंगी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। तो इसमें मोस्टली मेजर चीजें हमारा स्टॉक मार्केट आता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, अब कंपनीज ही होंगे ना, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ चीजें हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो है आपका, ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है, ठीक है,
वो अगर पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तभी, मतलब बेसिकली अगर देखो दो टाइप की कंपनीज होती हैं, कंपनीज टू टाइप्स की होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती है। तो स्टॉक मार्केट जो है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पब्लिक कंपनीज ही ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में पब्लिक कंपनीज कौन कौन सा है, बहुत, जो भी मतलब नाम उठा लो जिसमें पब्लिक कंपनी लिखा हुआ, जिसके बेसिकली इन शॉर्ट बोल सकते हो कि हम लोग उसका शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी, रिलायंस हो गया, एसीसी हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, डॉक्टर रेड्डीज सन फार्मा, बहुत सारी कंपनीज है, भरी पड़ी, मोर देन 30,000 कंपनीज जो है वो पब्लिक है इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी पब्लिक कंपनीज है जिनको हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सारा सेम है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बता रहा हूं कि दो टाइप की कंपनीज होती है, प्राइवेट होती है और एक पब्लिक होती है, राइट, एक प्राइवेट और एक पब्लिक कंपनी होती है, करेक्ट। और कंपनीज होती है जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म होता है, एलएलपी ये सब होता है, तो उसका अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है। सिंपल सी चीज जो भी मैं बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। जोमेटो पहले, अब जोमेटो कौन सी कंपनी है, अभी अभी प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, क्या लगता है? जोमेटो भी प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है? रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स में। पब्लिक कंपनी है, पब्लिक बन गई है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पब्लिक कंपनी, ये तो कुछ दिन पहले, एक दो महीने पहले, तो ये भी तो प्राइवेट कंपनी था ना, ये भी तो प्राइवेट कंपनी था। अभी जैसे कि पेटीएम जो है आपका, अभी तो ये प्राइवेट कंपनी है, बट ये 2 महीने के बाद क्या हो जाएगा, पब्लिक कंपनी हो जाएगा। 2 मंथ्स के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा पब्लिक कंपनी हो जाएगा। तो कोई भी अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाहता है, बेसिकली वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में वो आना चाहता है, तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन है, एक ही मीडियम के थ्रू वो स्टॉक मार्केट में आ सकता है। कोई बता सकता है कौन सा मार्केट, कौन सा ऑप्शन है? देखो डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हो तुम लोग सब, तो देख लेना, एवरीवन करके भेज सकते हो। वहां पे गलती से मैंने डिसेबल करते वक्त एवरी डायरेक्ट कर दिया था, तो जिनको भी मैसेज भेजना है एवरीवन, क्योंकि बहुत लोगों ने ये सोच, अच्छा एक बात बताना, very interesting thing. I forgot to ask before that, for previous batch. How many of you are thinking this is a scam? Because no one is going to teach you for 1,000 rupees a lot of things. How many of you think? Okay, I guess those who know me from research in and out, I got your review. Okay, don't worry. See, those people who are knowing me from a very long time, let's say from research in and out, or from personal, they know that it's not a fake. But those who have got me from some other place, promotions ke aaye hain, thanks for believing in me, but you are going to learn a lot, and later on we will see, ठीक है। तो अब आते हैं वापस हम लोग टॉपिक पे। प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बनना है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक बनना है, तो आईपीओ इज द ओनली ब्रिज, मतलब आईपीओ जो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ही बन सकते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा आईपीओ का सीजन जो है वो रुक गया है, नहीं तो 2-3 महीने से ऐसे आईपीओ आए जा रहे थे, क्या हो रहा था कि लोगों के पास जो पैसे पड़े थे वो डाले हुए, वो ब्लॉक हो चुका है पैसा, दूसरे आईपीओ में पैसे डालने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा सीन था, अभी तो आईपीओ आ नहीं रहे उतना कुछ, बट फिर से 1-2 महीने में फिर से आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आईपीओ में होता क्या है, ठीक है, मैंने एक डिटेल वीडियो एक्चुअली आईपीओ में बनाया हुआ है, जो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, बट इन शॉर्ट में कवर करता हूँ, ठीक है। तो आईपीओ में बेसिकली होता क्या है आपका, जैसे कि कोई भी एक प्राइवेट कंपनी, मान लो कि जोमेटो ही जो थी, कंसीडर करते हैं 1000 की 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो अब ये कंपनी 100 करोड़, मतलब कि इसकी मार्केट वैल्यूएशन, इस कंपनी को अगर बेचेंगे तो उसको 100 करोड़ मिलेगा, ठीक है। तो ये 100 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन। तो अब इनको पब्लिक से पैसा रेज करना है, राइट, तो वो कैसे रेज करें, कुछ तो मतलब उनको बोलना पड़ेगा ना। तो वो बेसिकली क्या करते हैं,
कंपनी का 10 to 20% जो भी उनका है, मान के चलो 20% शेयर्स वो लोग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक को आपको ऑफर कर रहे हैं। बोलते हैं कि मेरा 20% जो भी कंपनी का शेयर है, मतलब 20 करोड़ का शेयर्स मैं आपको दे रहा हूँ, पब्लिक को खरीदना है, आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत प्रोसेस होता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है कंपनी के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अब 20 करोड़ जो है उनको वैल्यू जो है वो पब्लिक से निकालते हैं। अब कंपनी के ऊपर है कि या तो वो 1 करोड़ शेयर्स निकाले, ठीक है, या फिर 10 लाख शेयर्स वर्थ 200 निकाले, या फिर 1 करोड़ वर्थ 20 रुपीज। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, और कितना वो सारा कंपनी डिसाइड करता है, ठीक है। और ये सब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो लोग फाइल करते हैं सेबी पे। सेबी कौन है इसके बारे में थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेबी बेसिकली इन शॉर्ट समझ लो कि वो स्टॉक मार्केट का देखते रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया को कंट्रोल देखता है गवर्नमेंट, देखता है, तो उसी तरह स्टॉक मार्केट को सेबी देखता है, ठीक है। तो वैसा सीन रहता है। एक बार सारा डिसाइड हो गया, फिर वो सेबी ने भी अप्रूवल दे दिया, तब वो जाकर अलॉटमेंट वगैरह होता है, ठीक है। सारी चीजें अगर हो जाती हैं, मान लो कि जितना उनको कैपिटल चाहिए होता है वहां पे अगर हो जाता है, तो फिर वो जाकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, ठीक है। जब वो स्टॉक मार्केट में, आईपीओ कैसे काम करता है मालूम है? आईपीओ ना एक लॉटरी की टिकट की तरह है आपका, ठीक है। अगर मिल गया तो आपकी किस्मत अच्छी थी, अगर मिल गया तो आपकी किस्मत अच्छी है, अगर नहीं मिला तो कुछ कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई भी एनालिसिस नहीं है। पहले तो क्या होता था ना कि अगर आपको आईपीओ चाहिए, ठीक है, तो पहले लोग बहुत एनालाइज करते थे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते थे, बहुत सारी चीजें देखते थे, फिर उसके बाद जाकर वो लेते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब कैसा सीन है, अब क्योंकि मार्केट में बहुत सारे न्यू पीपल आए हैं, मतलब कि लास्ट 1.5 जब से कोविड आया बेसिकली बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ना हाइक बन रहा है, जबकि जोमेटो जो है आपका लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, लॉस मेकिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 years, इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो मैं आपको लगता है कि जोमेटो जो है, I'll tell you very funny thing about this now. Okay, जोमेटो जो अभी लॉस मेकिंग कंपनी अप्रोक्सीमेटली 60% ऊपर, मतलब 70-80 रुपीज का था ना, हाँ 70 to 80 रुपीज का के ऊपर के आया था। ये आया था 126 पे, और आपका एक कौन सा ग्लेन मार्क या फिर कुछ ग्लेन फार्मा करके कुछ हुआ, ये कंपनी प्रॉफिट बना रही थी, और ये बस 2 या 3% के ऊपर पे आया। मतलब कि प्रॉफिट हुआ, ये मतलब 60% जोमेटो प्रॉफिट दिया, और ये बस 2 to 3%। ऐसा सीन हो गया है, ठीक है। क्यों हो गया है? क्योंकि मार्केट में हाइक बन रहा है। हाइक मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी क्या है, क्रिप्टो में लोग भागे जा रहे हैं, ठीक है। बिटकॉइन लोगों को दिखा कि ऊपर गया, तो अभी बहुत सारी नई नई कंपनीज आ गई, कॉइन डीसीएक्स बहुत सारी आ गई, कुबेर बहुत सारी आ गई, जो कंपनीज जो आ गई जो अब क्रिप्टो का हैंडल कर रही है, ठीक है। क्रिप्टो में बाद में आते हैं। तो वो एक नया नया जब आता है ना चीज, तो कैसे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आईपीओ का सेम सिचुएशन है, एंड क्रिप्टो का भी सेम सिचुएशन, बट बल्कि क्रिप्टो अभी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मतलब कि उतना वैसा पहले जितना हाइक नहीं रह रहा है, बट अभी भी बहुत हाइक है, ठीक है। लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको मालूम है कि एक मुहावरा है, अच्छे से याद तो नहीं है। नया चीज जब भी आता है ना, बेसिकली मैं तोड़कर बता दें, नया चीज जब भी आता है कुछ, उसकी वैल्यू ना बस 9 दिन तक ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद लोग फिर कैसे, कुछ भी आप नया चीज खरीदो उसको बहुत देखते हो, बहुत केयर करते हो, बट न्यू फोन ले लो, नया फोन लिया, आप बहुत ध्यान से संभाल कर रख रहे हो, बट थोड़े टाइम के बाद फेंकना स्टार्ट। सेम चीज होता है जब चीज अभी कोई भी मार्केट नई चीजें आती है, तो उसी तरीके से उसकी वैल्यू वहां पे लोग भागे जा रहे हैं, ठीक है। अग्री करते हो इस चीज से या नहीं, आप बताओ कि नई चीजें हैं तो लोग एक्साइटेड है, भागे जा रहे हैं, अरे नहीं बिटकॉइन खरीदना है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, करेक्ट। लेकिन आपको मालूम है लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे बाई कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो ये चीजें गलत रहती है करने के लिए। सब चीज का एक सही टाइम होता है खरीदने बेचने का, तो वो हम लोग सीखेंगे कब खरीदना है कब बेचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बनना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के थ्रू ही बजा सकता है। आईपीओ एक मेथड होता है जहां से हम लोग पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। अगर मान लो कि किसी दिन मुझे रिसर्च इन एंड आउट को पब्लिक प्राइवेट से पब्लिक लेना होगा,
तो मुझे बहुत सारे रेगुलेशन फाइल अप करने होंगे। जो भी अभी सेबी का जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं बनता, बट वंस एक बार फिर उसके बाद मैं पब्लिक को प्रोस्पेक्टस जो भी होगा वो अप्रोच करूंगा, फिर पैसे आएंगे पब्लिक से, डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी पब्लिक जाने से बहुत चीजें फायदा होती है कि कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है, प्लस कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक है। एक बार जो पैसा मिल गया 20 करोड़, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही बढ़ता है, मतलब हाँ, अब मान लो कि सिंपल टर्म्स में चलो 1000 था जिसमें का आईपीओ निकालता है, ठीक है। तो उसने 100 शेयर्स निकाले 10 रुपीज के। अब ये 10 शेयर्स जाके 100 हो गए, तो अब इसका 10 जो 100 था आपका, 100 शेयर्स जो थे, इसका जो 10 रुपीज की वैल्यू थी, अब यही 100 शेयर्स आपके हो जाएंगे 1 लाख रुपीज के, या फिर 10,000 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक मार्केट जो कंपनी का पोर्टफोलियो होता है ना, बेसिकली वो बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी को कुछ और नहीं मिलती, उसको बस पैसे मिलते हैं इनिशियल स्टेज में जब वो निकालता। बाकी शेयर्स बढ़ रहे हैं, शेयर्स किसके पास है? पब्लिक के पास है। प्रॉफिट किसको होगा? पब्लिक को होगा। सिंपल सी चीज, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीथिंग क्लियर? इंटरेस्टिंग है? समझ में आ रही है सारी चीजें सिंपल से? मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें बहुत ब्रेक करके समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो बहुत टाइम से, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये चीजें आपको मालूम है, बट टेंशन नहीं लेने का, सब सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, देखो जब भी जरूरत रहेगा मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा, बट हम जब भी मुझे इंटरेक्टिव करना होगा, ठीक है, मजा आएगा आपको, टेंशन मत लो। मैं बस हमेशा बोलता हूँ कि टाइम देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, एंड एक बार टाइम दोगे तो आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले स्टॉक मार्केट कैसे काम करता था, ठीक है। मतलब 90s के टाइम में कैसे, जब राकेश झुनझुनवाला, हर्षद मेहता, ये सब थे। तो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे देखे हैं स्कैम 1992? आप अगर देखे हो तो यस कर देना, नहीं देखे हो तो नो कर देना पोल में। देखे हो तो, अगर जिन्होंने भी देखा है ना, उनको मालूम होगा कि कैसे ट्रेडिंग होती थी। बीएससी का बड़ा सा हॉल था, उसी में लोग जो भी ब्रोकर्स थे वो आते थे, बोलते थे कि ये शेयर्स बाय करने हैं, वो शेयर्स बाय करने हैं या सेल करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो ट्रेड होता था। करेक्ट। पहले क्या चलता था सीन आपका, ठीक है। पहले क्या होता था कि हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता था, ठीक है। हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता था पहले, मतलब एक डीमैट अकाउंट, बेसिकली उस टाइम उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते थे, ठीक है। एक उस टाइम ये अकाउंट मतलब ट्रेड करने के लिए, ओपन करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर था। अब तो मतलब बस आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक है, फोन नंबर दो, 24 to 48 आवर्स में ओपन कर देते हैं, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था। तो बहुत कम लोगों के पास ही ये ऑथराइजेशन थी कि वो ट्रेड कर सकते थे। तो बहुत लोगों के भी तो चाहिए था ना कि शेयर्स खरीदना है, तो कैसे होता था पहले कि मान लो कि मुझे चाहिए था, मुझे किसी भी रिलायंस कंपनी की शेयर्स खरीदनी है, ठीक है। तो मैं अपने ब्रोकर को कॉल करता, जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम अवेलेबल था, बोलता कि मुझे रिलायंस का शेयर्स खरीदना है, इतने क्वांटिटी खरीदना है, इतना पैसा है मेरे पास। वो मेरे लिए खरीदता था, वो बीएससी के हॉल में जो भी उनका था, कोई भी रिलायंस का शेयर्स बेच रहा होगा उससे जाकर वो खरीद लेता था, ठीक है। तो उसके बाद हमें जब खरीद, पहले तो कुछ था नहीं ना, डीमेट अकाउंट नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ था नहीं, ठीक है। तो उस टाइम हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, उस टाइम हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, ठीक है। तो उस टाइम जब शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे तो वो एक फिजिकल फॉर्मेट में आपको शेयर्स मिलता था। तो बेसिकली देख लेना अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो भी पेरेंट्स है, उनसे पूछ लेना कभी उन्होंने शेयर्स खरीदा था या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभी रिसेंट में भी केसेस आए थे। कि एक तो केस बहुत इंटरेस्टिंग था कि 2016 में किसी के ग्रैंडफादर कोमा में थे, मतलब बहुत टाइम से, मतलब 10-10 ईयर से कोमा में थे, ठीक है आपके। तो वो हॉस्पिटल में उनका बहुत टाइम से देखा जा रहा था, ध्यान रख रहे थे, ऑब्वियसली बात है। एक दिन उठते हैं और बोलते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि उठ के सीधा बोल रहे हैं, मतलब कि जो भी वो न्यूज में था, ठीक है, कि उनका जो भी ग्रैंड सन था, वो बोलता है कि उसके मतलब ऐसा स्टोरी बताया, और उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि उनके पास एमआरएफ का शेयर्स
10,000 क्वांटिटी शायद उन्होंने बाई किया था, 10,000 क्वांटिटी एमआरएफ की शेयर्स। आज के डेट में उसकी वैल्यू 130 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है। तो देख लेना किसी के पेरेंट्स वगैरह ने किए थे या नहीं, ठीक है। तो ये पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की, मतलब खरीद के छोड़ दो और अच्छे स्टॉक्स में खरीद के छोड़े हुए हो तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, ये सारे सिनेरियोज हैं, दिख रहे हैं मार्केट में ना, तभी वो पोस्ट दिखता है कि इफ यू हैड इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज, बट अब कैसे करना है वो सीखने को मिलेगा। पेशेंस रखोगे तो ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं रखेंगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज था कि ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब पहले जो भी था आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। जब ये आपका स्कैम हुआ, हर्षद मेहता का स्कैम जब हुआ 1992 में, उसके बाद एक बॉडी फॉर्म हुई, वो बॉडी थी आपकी सेबी, ठीक है। वो बॉडी फॉर्म हुई आपकी सेबी, जो एक बॉडी होती है वो फॉर्म हुआ सर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बेसिकली ना, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, रिटेल ट्रेडर्स को मार्जिन खत्म कर रहा है, ठीक है। मतलब व्हाई एम आई टेलिंग, जो मालूम है अभी सारे न्यूज में यही है कि मार्जिन खत्म हो गया। तो बेसिकली सेबी क्या करता है कि स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, देखता है कि कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा है ना, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कंपनी का कोई ऐसा ही मतलब मूव कर रहा है 20% जिससे ऊपर जाया जा रहा है या फिर नीचे गिरे जा रहा है, बैंकरप्ट हो रही है कंपनी, कुछ वैसा काम तो नहीं हो रहा है ना, मतलब कि कंपनीज में इलीगल एक्टिविटीज वगैरह ये सब तो नहीं हो रही। ये सब सारी चीजें बेसिकली सेबी देखती है, प्लस ऐसे रूल्स जो मार्जिन, पिक मार्जिन, पेनाल्टी, ये सब जो है, पैसे हम दे रहे हैं और ये हमारा ही पैसा खा रहे हैं, ठीक है। जो भी हम लोग अभी पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस, व्हेनेवर आप जब भी आप ट्रेड करोगे ना, आप हम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, सेबी को पे करते हैं, एक्सचेंज को पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमें मार्जिन नहीं दिया जा रहा। चलो मार्जिन के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, रिसेंटली मैंने बनाया था मार्जिन को, ठीक है। मार्जिन क्या है वो सब बाद में देखते हैं। तो पहले जब भी स्टॉक्स को अगर शेयर सर्टिफिकेट में क्या हुआ, ये सेबी बॉडी फॉर्म हुई, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म जा रही थी। तो जो भी शेयर सर्टिफिकेट उस टाइम होल्ड करते थे, उनको डीमैट अकाउंट में अपना सारा सर्टिफिकेट जो था वो ट्रांसफर, उसका उस टाइम प्रोसेस था, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट क्या है, इसके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हुई, वो बेसिकली जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होते गया, हम नई नई इनोवेशंस देख रहे थे, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें हो रही थी, तो मार्केट भी अब थोड़ी ना हम लोग बार बार जाकर शेयर सर्टिफिकेट खरीदेंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है हम लोग आज कनेक्ट हो रहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से, ऑब्वियस सी रीजन है। तो पहले शेयर सर्टिफिकेट से हम लोग डीमैट अकाउंट से हैं, ठीक है। तो अब जो भी आपको बाई और सेल करना है, ठीक है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर डीमैट अकाउंट है तो आप किसी कंपनी के शेयर्स बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जब चाहे मर्जी जो कर सकते हो। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, बेसिकली अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप पैसे डिपॉजिट कहाँ करोगे, पैसे विड्रॉ कहाँ करोगे। तो डीमैट अकाउंट भी सेम है, शेयर्स खरीदना है, बेचना है, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में क्या होता है, तो पहला आपको दिख रहा है इंट्राडे, राइट। तो बहुत लोग जो है हमारा इंट्राडे करते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि जैसे कि मार्केट जो है आपका ओपन होता है, इक्विटी मार्केट जो है आपका 9:15 से 3:30 तक ओपन रहेगा, ठीक है। मार्केट में 9:15 से 3:30 इसके बीच आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये किसके बेसिस पे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डेज, जितने दिन आप होल्ड कर रहे हो शेयर्स, उसके बेसिस पे। सिंपलर टर्म्स में इंट्राडे को समझने में, अगर नाम से समझ में, इंट्रा डे मतलब एक दिन, एक दिन में अगर आपकी ट्रेडिंग खत्म हो गया, अगर आपने एसीसी बाई किया और आज ही सेल कर दिया, ठीक है, तो वो आपका कंसीडर होता है इंट्राडे। मतलब हम लोग आज बाई कर रहे हैं, 9:15 के बाद बाई करो कभी भी, एंड 3:30 के पहले सेल कर देते हो, तो आपका ये कंसीडर होता है इंट्राडे, ठीक है। अब इंट्राडे में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है हमें ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे कि देखो कुछ वर्ड्स यूज करूंगा मैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगा,
बट इन शॉर्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 100 रुपीज का कोई भी शेयर है, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो अभी के टाइम पे इसको 20 रुपीज पे हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 रुपीज हम जब दे रहे हैं ना, बाई कर रहे हैं, मान लो ये शेयर्स, मान लो कि ये हमारा आपका कोई भी शेयर्स, मान लो अशोक लेलैंड है, ठीक, 100 रुपीज का शेयर है, मान लेते हैं 20 रुपीज हमने बाई किया, हम मुझे ना ये अशोक लेलैंड वापस आज ही के दिन, ठीक है, 320 से पहले, जबकि मार्केट 330 तक ओपन रहता है, लेकिन इंट्राडे का जो है ना, आपको 320 से पहले खत्म कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली उसके 320 से पहले आपको निकाल देना है। ठीक है, मतलब एग्जिट कर देना, मतलब बाई करके एक ट्रेड कब खत्म होता है, ठीक है, एक ट्रेड कब खत्म, या तो आप बाई कर रहे हो उसके बाद सेल कर रहे हो, तो मतलब वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर आप कोई भी शेयर्स बाई करके सेल कर रहे हो सेम डे पे, तो आपको इंट्रा डे में वो आता है। अब देखो कि शॉर्ट टर्म क्या है। अब मान लो अभी रिलायंस की प्राइस है समवेयर 2300, ठीक है, अगर मैं पूरा पैसा देके 2300 रुपीज देके, अगर मैं पूरा 2300 रुपीज देता हूं, ठीक है, तो अगर इस अमाउंट पे मैं दे रहा हूं, ठीक है, मैंने बाई कर लिया रिलायंस, तो मैंने तो पूरा शेयर, पूरा पैसा दिया, राइट। अब इसकी मेरी मर्जी कि अब मैं एक दिन होल्ड करूं या 10 साल। तो जिस बंदे ने एमआरएफ का शेयर, जो उसके दादाजी ने खरीदा था, उन्होंने पूरा पैसा पे करके खरीदा था। ठीक है, उन्होंने पूरा पैसा 10,000 का शेयर जो भी था, मान लो कि उस टाइम 10 रुपीज था, तो उन्होंने 1 लाख का शेयर खरीदा, उन्होंने पूरा पैसा। अब उनकी मर्जी थी कि वो एक दिन रखते, 10 दिन रखते, एक हफ्ते रखते, या फिर, तो ये जो शॉर्ट टर्म है ना, इसको हम लोग स्विंग भी बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, बस फैंसी नेम है, बस समझना कुछ ये सिंपल सी चीज है कि हम लोग पूरा पैसा पे कर, ठीक है, हम लोग पूरा पैसा पे करके रख रहे हैं। अगर आप ये चीज, ठीक है, अगर आप ये शेयर्स होल्ड करते हो, जैसे कि 1 वीक से लेके 3 मंथ तक, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है, बस कहलाने को शॉर्ट टर्म, आपकी मर्जी, आपको 1 वीक रखना है या 1 साल या फिर 10 साल, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है। कुछ लोगों का मोटिव होता है ना, जैसे कि उनको मंथली 10% निकालना है, उनको जो भी पैसे देने हैं, ठीक है, वो मान लो कि उन्होंने कोई भी रिलायंस का शेयर खरीदा 2300 पे, उनका मतलब था कि अगर 100 रुपया ऊपर जाएगा मैं निकाल दूंगा, अगर ये एक हफ्ते में ही चला गया वो निकाल देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप 2300 से होल्ड करते हो जब तक ये 23,000 तक नहीं जाता है, वो आपके ऊपर है। आपने पूरा पैसा पे किया हुआ है, आपकी मर्जी है, आप जब तक चाहे तब तक होल्ड करो, कोई नहीं फोर्स करने वाला है कि आपको बेचना ही बेचना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे आपका डिवाइडेड है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म है, अगर आपने कोई भी शेयर्स पूरे पैसे देकर खरीदे हो, ठीक है, कोई भी शेयर्स पूरा पैसा देकर खरीदना, आपकी मर्जी कि आप जब तक होल्ड करना चाहो। अगर आज मैं रिलायंस खरीदता हूँ समवेयर लेट्स से 2300 पे, मुझे, मेरी मर्जी है, मैं 10 साल होल्ड करूं या फिर 50 साल होल्ड करूं, या फिर जब तक आप उस कंपनी के शेयर्स तब तक रख सकते हो जब तक आपकी मर्जी है, या फिर जब तक कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट ना हो जाए। अब जैसे कि एग्जांपल में, अगर एसीसी खरीदा होता तो प्रॉफिट में रहते हैं, आपकी मर्जी, आप जब तक होल्ड करो। यस बैंक खरीदा होगा 300 पे, आपकी मर्जी, जब तक बैंकक्रप्ट, अभी उसकी प्राइस 12-13 रुपए है, आपकी मर्जी जब तक वो यस बैंक बैंकक्रप्ट ना हो जाए। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आप पूरे पूरे कभी भी ये 12 रुपए से 1200 भी जा सकता है, या फिर 1200 से 12 रुपए से 0 भी जा सकता है। ठीक है, तो जब तक कंपनी की रहेगा, बैंकक्रप्ट नहीं होता है, तब तक आप उस पर्टिकुलर शेयर्स के आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको कभी भी निकालना है आप निकाल दो, कोई भी यहाँ पे फोर्स करने वाला नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है, हम लोग एक ही दिन में, 1 डे, एक ही दिन में, आज हम लोग बाई कर रहे हैं, तो आज ही सेम डे में हम लोगों को सेल करना है। ठीक है, अगर हम सेल नहीं करेंगे तो ब्रोकर जो होगा, जहां जिसके भी ब्रोकर हम लोग डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं, वो लोग सेल कर देता है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन में ही खत्म हो जाती है। दूसरा बचा आपका शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है
नंबर ऑफ डेज मतलब कि पूरा पैसा देके जो भी रिलायंस का ले कोई भी कंपनी ले रहे हो उसका पूरा पैसा देके आप खरीद रहे हो। अगर आपने एक वीक से लेके अगर आपने रखा 3 मंथ तो बस एक टर्म कहलाने की है। जैसे कि एक नाम होता है ना, जैसे कि आपका निकनेम होगा और एक रियल नेम होगा, इंसान तो आप ही हो ना, ठीक है। तो बस बात वही है कि आप इसको बस नंबर ऑफ डेज जितना दिन आप होल्ड कर रहे हो उसके बेसिस पे बस एक टर्म दे दी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ही है, बस नाम अलग अलग, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मतलब बेसिकली आप होल्ड कर रहे हो बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है सब चीज की कैसे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में, ब्रीफ हिस्ट्री सब सारा क्लियर है, गुड टू गो। ऑलराइट चलो ठीक है। जो 20 RS इंट्राडे का जिनको समझ में नहीं आएगा टेंशन मत लो, क्लास के लास्ट में मैं लास्ट में नहीं बट बल्कि कल मैं बताऊंगा जब मैं आपको डीमैट अकाउंट ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं डीमैट अकाउंट की, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, सिंपल सी चीज डीमैट अकाउंट के बारे में बोलूंगा मैं, ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा कि डीमैट अकाउंट के बिना, ठीक है, डीमैट अकाउंट के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मतलब आप किसी भी कंपनी का शेयर्स बाय नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, ये होना जरूरी है। जैसे कि जब मैंने बोला कि अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, किसी को भेजने हैं, किसी के अकाउंट में डालने हैं, कैसे करोगे, आप बैंक अकाउंट में जाओगे और उसको भेजोगे। बट अगर आपको खुद में से पैसे विड्रॉ करने अपने कहीं से भी, तो आपके पास बेसिकली बैंक अकाउंट होना चाहिए ना। बैंक अकाउंट में क्या होता है, हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, हम लोग बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं लिंक भेज दूंगा, जिनको चाहिए होगा वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका मार्केट सेगमेंट। अब मार्केट सेगमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। मार्केट सेगमेंट में क्या होता है, अब जैसे कि अब स्टॉक मार्केट में भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इक्विटी क्या है, जो भी पब्लिक कंपनीज है, ठीक है, जो भी आपकी पब्लिक कंपनीज है वो सारी इक्विटी सेगमेंट है। मतलब अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये सब शेयर्स होते हैं, राइट। तो वहां से कहीं से कनेक्ट कर सकते हो तो कर लेना। तो जो भी आपकी पब्लिक कंपनीज होती है वो सारी की सारी इक्विटी सेगमेंट होती है। अब मतलब पब्लिक कंपनी जो है बहुत सारी 30,000 प्लस है। एग्जाम्पल के लिए ले लूं तो एशियन पेंट्स, एसीसी, रिलायंस, जेसन स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा की इतनी सारी कंपनीज है, रिलायंस की कंपनीज है, सारी की सारी जो है वो आपके इक्विटी सेगमेंट के अंदर आती है, ठीक है। अब दूसरा सेगमेंट हमारा जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। क्यों, डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है मतलब कि नाम से ही मालूम पड़ा, डेरिवेटिव मतलब डिराइव किया हुआ है, कहीं से तो इसकी वैल्यू डिराइव हुई होगी ना, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर आपने आईआईटी या फिर आईआईएम, बेसिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है, अगर वहां से आप पास आउट हुए हो तो उसकी वैल्यू, जो डिग्री की वैल्यू होगी, कहां से डिराइव हुई, वो नाम जो लिखा हुआ है आपका आईआईटी आईआईएम, वहां से डिराइव हो रही बेसिक, राइट। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव जो है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू जो है, जिसका भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये इसको जो भी डेरिवेटिव होते हैं, जिसका भी डेरिवेटिव होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग असेट्स। मतलब ये डेरिवेटिव एक स्टॉक का हो सकता है और भी मतलब कि कमोडिटी फॉरेक्स सबका हो सकता है। मैं डेरिवेटिव्स के बारे में आज इन डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा। अब डेरिवेटिव्स में आपका होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इसका इन डिटेल 2 क्लास है आपका, 4th एंड 5th डे जो होगा अप्रोक्सीमेटली। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए मैंने 4 से 5 क्लासेस रखे हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो इसको मैं उन क्लासेस में कवर करूंगा, क्योंकि आज ही मैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो पढ़ाऊंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है।
कि बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट डेरिवेटिव सेगमेंट जो है वो आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है। यहाँ पे लोग भिखारी ज्यादा बनते हैं, राजा कम बनते हैं। मतलब कहने का मतलब कि लोग पैसे ज्यादा, लॉस यहीं पे होता है। जरा बता देना किनका किनका लॉस हुआ था ऑप्शंस में। एनीवन हियर? बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है। मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपका, ठीक है। देखो सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, नेकेड ऑप्शन बाइंग मतलब सिर्फ अकेले का ऑप्शन बाई कर रहे हो ना, तो ऐसा है ना कि आप जंप कर रहे हो बहुत मतलब कि लंबे फ्लोर लाइक 20th फ्लोर और 30th फ्लोर से आप जंप कर रहे हो स्विमिंग पूल में, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि आपको चोट ना लगे, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको चोट लगे। ऑप्शन बनाने में पैसा बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो आप हेज करके बना सकते हैं। ना ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो, ना ऑप्शन सेलिंग में बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, बट हेजिंग जो है वो एक सेफेस्ट वे है आपका पैसा बनाने का। और ये सब क्लासेस हम लोग जो है वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो हम लोग कवर करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स में। देखो फॉरेक्स का मतलब क्या, इसको और ब्रेक करूं तो मैं फॉरेन फॉरेन फॉरेक्स का सिंपल सा टर्म आप समझ सकते हो करेंसी, ठीक है। फॉरेक्स का सिंपल सा आप टर्म समझ सकते हो वो है करेंसी। अब अब जैसे कि एक यूएसडी की आईएनआर में वैल्यू क्या है, अभी एक यूएसडी की आईएनआर में वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली, कुछ तो वैल्यू हो गया 78 समथिंग। ये हर दिन वैल्यू बढ़ते जाता है ना, हर दिन ऊपर नीचे होता है, राइट। जो भी यूएसडी की वैल्यू है हर दिन ऊपर नीचे होता है ना, करेक्ट। तो हम लोग पैसा कैसे बनाते हैं, हम लोग पैसा कैसे बनाते हैं, बाई सेल करके ही बनाते हैं, राइट, बाई सेल करके ही बनाते हैं। तो करेंसी ट्रेडिंग में भी सेम होता है। हम यहाँ पे जब हमें लगता है कि यूएसडी का जो मतलब ऐसा लगता है नहीं, जब एनालिसिस करके मतलब जो भी होगी जो भी हमारे पास है, तो हमें जब भी लगेगा कि यूएसडी जब नीचे आ रहा है मतलब कभी भी, तो आप नीचे प्राइस पे अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाई करते हो, लोअर प्राइस पे सेल करते हो हायर प्राइस पे, तो आपका बड़ा प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ 4 ही पेयर है, मतलब 4 पेयर मतलब एक करेंसी की देखो जैसे कि यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, आईएनआर, तो मतलब एक यूएसडी की वैल्यू आईएनआर में कितनी है। उसके बाद हमारे पास है जेपीवाई आईएनआर मतलब जापानीज येन और आईएनआर उसकी वैल्यू। फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है हमारे पास, ग्रेट जेबीपी आईएनआर। फिर उसके बाद हमारे पास है लास्ट है यूरो आईएनआर। ये बस 4 पेयर ही हमारे पास अलाउड है जिनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में 100 से मतलब बहुत करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में आएंगे। बस हमारे मतलब कि इन करेंसी के फ्लक्स वैल्यू के फ्लक्चुएशन पे भी हम लोग पैसा बनाते हैं, हम लोग कहीं से नहीं छोड़ते, ठीक है। हम लोग हर जगह से बहुत सारी जगह पे से पैसा बन सकता है, लेकिन बनाते कोई नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं, द रीजन इज वेरी मच सिंपल। उनमें वो लॉन्ग टर्म गोल्स देखते हैं, वो पेशेंस देखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फॉरेक्स। अब हम लोग बात करते हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी क्या है, कमोडिटी एक बेसिकली इन सिंपलर टर्म्स एक फिजिकल सब्सटेंस है, मतलब फिजिकल कुछ चीजें हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कमोडिटी सिंपल्स में आप टर्म समझ लो तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, नेचुरल गैस, ग्रेन, ये बहुत सारी चीजें जितने भी मैंने नाम लिखे। क्या लगता है इसकी वैल्यू एक ही जगह रहती है, इसकी वैल्यू बढ़ती ऊपर नीचे होती है ना, फ्लक्चुएशन होती है ना, ये सुनो। क्रूड एक प्राइस पे रहता है, मार्केट जब फॉल हुआ था क्रूड नेगेटिव में चला गया था, कोविड के टाइम पे किसी को ध्यान में है कि क्रूड नेगेटिव में गया था। जहां पे भी ऊपर नीचे हो रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ रही है। हाँ, नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम, सही बात है।
बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं। देखो लाइव क्लास इसी वजह से, क्योंकि लाइव क्लास में ज्यादा तुम्हें इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में क्या, अपने कन्वीनियंट पे देख रहे हो आप, अगर आपको लगता है कि बोर मार रहा है चलो बंद कर दे, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्योंकि सामने आप देख रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ दिखा रहा हूँ, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा लाइव क्लास ही अटेंड करो, बाकी तो देखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली, मैं आपको रैप अप करता हूं तो मैं बताता हूं, टाइमिंग बता देता हूं। 4 पेयर होती है हमारे पास ट्रेडिंग के लिए। पहला हो गया आपका इक्विटी, जिसका टाइमिंग हमारा, जो मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9 o'clock, ठीक है, बट एक्चुअल ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 9:15 से 3:30 तक इक्विटी मार्केट ओपन रहता है। डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब इक्विटी का डेरिवेटिव है तो ये टाइमिंग, ठीक है। दूसरे का डेरिवेटिव फॉरेक्स कमोडिटी का, तो उसके अकॉर्डिंग की डेरिवेटिव, उसके अकॉर्डिंग की टाइम। फॉरेक्स की टाइमिंग आपका 9 o'clock से स्टार्ट कर सकते हो टिल 5 PM। कमोडिटी 9 PM से स्टार्ट कर सकते हो टिल 11 PM, 11:30 है शायद, 11:30 PM, ठीक है। 11:30 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो इन 4 सेगमेंट। मोस्टली लोग अभी प्रीफर तो करते हैं इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट में ही ट्रेड करना। अगर आप बिगिनर हो, ऑप्शंस छूना नहीं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शन छूना नहीं, ऑप्शंस में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, मैं बता रहा हूँ। आप अगर किसी ने जो रिसर्च इन एंड आउट फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मैंने रिसेंटली एक डाला हुआ था वीडियो, जो 28,000 से जो प्रॉफिट में टर्न आउट हुआ था। तो समझो कि ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम ऐसा हो जाता है, मिनट सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स इट गोज इन प्रॉफिट, इट कम्स डाउन इन लॉस। आज जिसने भी फ्लक्चुएशन दिखा था, बहुत लोगों का टेक्स्ट आया मुझे कि उन लोग, मतलब कि मार्केट निफ्टी बेसिकली ऊपर जा रहा था, 2 मिनट के लिए नीचे आया, 2500 प्लस प्रॉफिट से सीधा 2500 लॉस। ये ऑप्शंस आपका। फिर वापस से ऊपर, जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या कर सकता है इंसान, लॉस में एग्जिट करेगा, और वापस ऊपर जा रहा है तो रिग्रेट ही होता है। अगर आप बिगिनर हो, रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू ट्रेड इन ऑप्शंस, आप अपने हार्ड अर्न मनी वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। आपको स्टार्ट करना होगा इक्विटी से, मैं सारी चीजें स्टेप वाइज सिखा दूंगा आपको। तो ऐसा भी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का टॉपिक हमारा, जो हमने बेसिक्स कवर किया। कल हम लोग डीमेट अकाउंट के बारे में देखेंगे, डीमेट अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद बाइंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, चार्ट, डिफरेंट टाइप का चार्ट जो हम लोग को दिखता है वो क्या होता है, टाइम फ्रेम्स देखेंगे। अगले दिन मतलब थर्ड डे हम लोग कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जिनको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हो, पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। बोर हो गए, टेंशन मत लो अंकित, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी स्ट्रैटेजी आएगी, इंटरेस्टिंग लगेगा, टेंशन नहीं लो। पहला दिन है ना अभी। प्लेटफॉर्म टू ट्रेड, आप ट्रेड कर सकते हो जीरो या फिर अपस्टॉक्स, आपकी मर्जी है जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो। Isn't this mentorship course? ये स्मार्ट कोर्स है, स्मार्ट कोर्स 30 डेज का। मेंटरशिप इज अ कंप्लीटली डिफरेंट, ओके, कंटेंट सेम है बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट, जो मैं अभी स्टार्ट नहीं होने वाला, आपका 15 या 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। डिटेल्स आपको बताया जाएगा, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एज ऑफ नाउ। सर ये एनालिसिस क्रिप्टो में काम आएगी? हाँ काम आएगी, आई ऑलरेडी नो दिस। बेसिक्स है ना, बेसिक्स है ये सिर्फ। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जिन जो जानते हैं ना तो उनके लिए बेसिक्स ही लगे ना, क्योंकि मैं बेसिक्स में बोल तो रहा हूँ। क्या चाहते हो कि पहला दिन ही मैं स्ट्रेटजी बता दूं? लो जाकर जिनको स्ट्रेटजी जानना है 10, 20 एंड 50 में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके देख लेना। अब जिनको समझ में आया जाके यूज मत कर लेना, बस देख लेना। देखना है जाके देख लेना, एक इंडिकेटर की स्ट्रेटजी, बाकी सारे प्राइस एक्शन है हमारे। अब आपके ऊपर है, ठीक है। अब जिस दिन लॉस होके मेरे पास मत आना कि ये स्ट्रेटजी यूज करके, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक, ठीक है। तो होल्ड करो, थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस इज एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट। सर मार्केट में पैसा कहां से आता है? किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट, समवंस लॉस इज समवंस प्रॉफिट। सर अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई फिर लॉस तुम्हारा। अभी यस बैंक बैंकक्रप्ट होगा तो जो भी पैसे हैं सब चले जाएंगे। थैंक्स फॉर द वंडरफुल ग्रेट स्टार्ट, थैंक यू विवेक। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी मतलब होता है कि पूरा पैसा पे किया आपने, ठीक है, पूरा पैसा पे किया, और पूरा पैसा देने के बाद अगर आप वो स्टॉक खरीद रहे हो तो वो डिलीवरी होती है। क्वेश्चन है मिनिमम कितना है इन्वेस्टमेंट, आपके ऊपर है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो आपको 3000 से ज्यादा से स्टार्ट नहीं करना है,
थैंक यू, इट्स इंटरेस्टिंग, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। वॉइस नहीं आ रही यार, वॉइस आना चाहिए। मैं जोर जोर से बोल के मेरी गले सूख गई। मैंने कंटिन्यू 7:30 से क्लास लिया, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, वापस से आपका क्लास लिया। मेरे क्लासेस एक्चुअली स्टार्ट होते हैं 4 o'clock से, इट गोज ऑन लाइक दिस। तो मेरी वॉइस तो, मेरी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। यू जस्ट नीड टू शो मी द पेशेंस। You can choose upstocks or Zerodha. Equity timing starts from 9:15 and goes till 3:30. Intraday and others have difference in charges. See, almost अब सारे brokers के charges same है, ठीक है। डिलीवरी फ्री है, इंट्राडे में कुछ चार्जेस है। इसकी हाँ देखो, रिकॉर्डिंग्स में सारी रिकॉर्डिंग्स भेज रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर क्लास एंड होंगी आपकी। मैं आपको रिकॉर्डिंग्स अप्रोक्सीमेटली 11 या 11:30 को भेज दूंगा। इंग्लिश क्लास की रिकॉर्डिंग अभी तुरंत मैंने भेज दूंगा, क्योंकि मैंने वो अपलोड कर रखी है। म्यूचुअल फंड्स मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इन शॉर्ट आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं वो लोग की एक बंच ऑफ कंपनी चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो मैं म्यूचुअल फंड्स ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम, मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया हूं, तो मैं उसके बारे में नहीं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का कंप्लीटली कोर्स है। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, मैं बता सकता हूँ। बट म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर मुझे आइडिया नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है सीखने के लिए, बट जिस दिन भी सीखूंगा मैं सिखा दूंगा। क्रिप्टो नया है, स्टॉक मार्केट बहुत पुराना है, ठीक है। क्रिप्टो में लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट अपने एक्साइटमेंट को अगर आप कंट्रोल कर लोगे ना, जो भी इन्वेस्टर है ना, मतलब जो बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट है, वो क्रिप्टो को इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो अभी तक बेस नहीं बनाए इंडियन, अभी तक रेगुलेट नहीं किया इंडियन मार्केट। जब तक इंडियन मार्केट रेगुलेट एक बार कर देता है तो देखते चांसेस क्या बनते हैं। बट अभी जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है तो आप कर सकते हो, स्ट्रैटेजी यूज करके आराम से कर सकते हो। इंट्राडे में बाई कैसे करते हैं, डोंट वरी, सिखाऊंगा। एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू अभिषेक। सर आज एयू स्मॉल फाइनेंस, मैं कैसे बता दूं, बहुत सारी चीजें क्रैश हुई। देखो ये चीजें मेरे से पूछना मत कभी भी आपकी, ये क्यों हो गया, मार्केट कल ओपन होगा ऊपर या नीचे जाएगा। देखो मेरा व्यू एक अकॉर्डिंग टू लेवल पे रहेगा, ठीक है। मैं कोई ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं नहीं ना कि मुझे मालूम रहेगा। क्योंकि मुझे एक कॉल आया था, उन्होंने मेरे को बोला था, मतलब फेक कॉल था, वो टेलीग्राम जो कॉल्स देते थे, वो बोले थे उनको एनएससी और बीएससी से न्यूज आता है कि आज बैंक निफ्टी 500 पॉइंट। तो मेरे पास वैसा कुछ न्यूज आता नहीं है जहां पे मतलब कि मुझे मालूम पड़ेगा क्रैश क्यों होगा। तो आप न्यूज सर्च करो कि कुछ तो न्यूज होगा। अगर किसी को व्यू वगैरह चाहिए होगी तो आप टेंशन मत लो, आपको जो जैसे जैसे सिखाते जाऊंगा आप खुद से निकालते जाओगे। सर इंट्राडे तो खत्म हो गया, हाँ देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा। आप अपना जब ओपन करोगे ना जीरोधा का अकाउंट या जो भी अकाउंट होगा, या फिर देखना तो वहां पे लिखा होगा VAR+ELM, ठीक है। मैं सिंपल सी टर्म्स में आपको बताता हूँ। इंट्राडे में ना अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, एनएससी बेसिकली जो एक्सचेंज होते हैं वो मांगते हैं उनको 20% चाहिए, ठीक है, मतलब कि 20 रुपया चाहिए। अगर कोई इंट्राडे करना चाहिए उसको 20 रुपया देंगे। ब्रोकर ना इस 20 रुपये पे मार्जिन देते, मतलब वो बोलते थे कि आप 1 रुपया दो, मैं 19 रुपया दूंगा। ये जो ब्रोकर मार्जिन देते थे ना, ये खत्म हुआ। ये 20 रुपया है आपका, ये 20 रुपया है, मतलब मैक्सिमम जो लिवरेज मिलेगा आपको 5 टाइम्स मिलेगा ही मिलेगा, ये खत्म कभी नहीं होगा। बट आई बिलीव कि एटलीस्ट 100 रुपीज का शेयर है तो कम से कम यार, हाँ, कुछ तो लेट्स से 10 रुपीज तक बाई करने का ऑप्शन है, मतलब 10 टाइम्स लिवरेज में। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई होपफुली आ जाएगा वापस। Good to learn. I like your. Thank you guys. So yes sir, I want to know what's the basic amount to invest. 3000 से आपको स्टार्ट करना होगा जब आपके क्लासेस सारे खत्म हो जाएंगे। देखो अमन, सी डेरिवेटिव्स जो होगा ना, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक छोटा सा ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होगी एंड आई प्रॉमिस यू ऐसा कोई भी क्लास में नहीं लूंगा जिसमें आपको मेरी एनर्जी डाउन लगेगी, आप भले ही थक जाओ या बोर हो जाओ, बट आई मेक श्योर कि इंटरेस्टिंग है। ऐसा कुछ भी मतलब कि इलॉजिकल चीजें नहीं बताऊंगा, ट्राई करूंगा कि इंटरेस्ट रहे। बट ये टोटली आपके ऊपर है कि अगर आप सेम एफर्ट्स डाल रहे हो तो निकाल सकते। देखो सिमिलर क्या होगा, आपने पैसा पे कर दिया, राइट। अब मैं आपको जैसे मर्जी में पढ़ा सकता हूँ, मैं लूज होकर पढ़ाऊं या फिर इंटरेस्ट से पढ़ाऊं, ये मेरे ऊपर है, राइट। ट्रस्ट मी, वट एवर यू हैव पेड आई मेक मोर देन एवरी डे, ओके। आपको नहीं मालूम होगा तो मैं प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स डालना बंद कर दिया हूं, मैं ये बोलना नहीं चाहता, मैं कभी डालता नहीं हूं। अगर कोई इंटरेस्ट लर्निंग्स नहीं है बिहाइंड दैट प्रॉफिट, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग अप, करेक्ट।
मेरे प्रॉफिट, मैं अप्रोक्सीमेटली आई मेक 30 to 50 के एवरी डे और मोर देन दैट इट गोज, ओके। एंड तो ऐसा सिचुएशन है, तो आप सोच, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो कि अगर मैं आपको टाइम दे रहा, आप धीरे धीरे सीखोगे, समझोगे कि आप मैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मनी आई एम नॉट टीचिंग यू, देयर इज अ लॉट बिकॉज आई लव टीचिंग, दैट्स द रीजन। सो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो आप बहुत सीखोगे, बस दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू आस्क यू। रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। डेरिवेटिव, इक्विटी, कमोडिटी बताओ, ओके। देखो कमोडिटी सिंपल सी चीज, आप समझ लो कि उसमें जो भी फिजिकल सब्सटेंस होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इक्विटी जो होगी आपकी पब्लिक कंपनीज होगी, वो वहां पे आप ट्रेड करते हो। डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव जो है वो सेगमेंट होती है, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू है ना वो कहीं से डिराइव हुआ होता है। डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग इन डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, कल कल या 1-2 दिन क्लासेस में आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं। फॉरेक्स नहीं सिखाऊंगा। सपोज बैंक हो गया, देन वी गेट सम, हाँ फेस वैल्यू शायद जो होता है वो मिलता है। इंट्राडे वन एक बार और बता दीजिए, आई गेस रिपीट कर चुका हूँ। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर। कल से जो मार्जिन में चेंज हुआ उसके बता सकते हैं, बता चुका। डेरिवेटिव्स के बारे में और डीप एक्सप्लेनेशन आने वाले क्लासेस में। मोतीलाल, it's actually really interesting, thank you, very nice, and I'm glad to thank you Lenovo, you have joined from your laptop or phone. Sir, bull और bear क्या है आने वाले क्लासेस में मालूम पड़ेगा। डेरिवेटिव एंड डेप्थ बोथ आर सेम नहीं, बोथ आर डिफरेंट। कैन आई स्पीक, देखो ऑप्शंस टू स्पीक विल नॉट बी अलाउड। सर बेस्ट ऐप कौन सा है डीमैट अकाउंट बनाने के लिए? आप यूज कर सकते हो जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स, दोनों में से कोई भी। फॉरेक्स समझ गया। सॉरी एक्सपीरियंस मोहम्मद, यू हैव लॉस्ट एंड अर्न। देखो आई हैव लॉस्ट अ लॉट एंड अर्नड अ लॉट, एंड दैट्स सी माय अर्निंग्स एंड लूजिंग इज अ डिफरेंट थिंग। बस my experience in market is approximately I started from 2016 December, so you can calculate from there, okay। आप क्या यूज करते हो? जीरोधा, मैं जीरोधा यूज करता हूँ एंड अपस्टॉक्स, दोनों। अपस्टॉक्स आई यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड जीरोधा फॉर ट्रेडिंग। रिकॉल आईपीओ, ठीक है। तो आईपीओ एक ऐसा मीडियम है, जैसे कि अभी पेटीएम है आपका, ठीक है। पेटीएम जो कंपनी है, ये अभी आईपीओ फाइल की हुई है अप्रोक्सीमेटली 12,000 सीआर या फिर 16,000, ठीक है। अब इस ये 12,000 सीआर जो है ना, ये पब्लिक से रेज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये पब्लिक से रेज कर रहा है। तो ये पेटीएम जो है आपका प्राइवेट कंपनी है, अब इसको पब्लिक कंपनी बनना होगा। तो ये आईपीओ जो ये मेथड से अभी फाइल किया हुआ है, यही एक मेथड, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को ऑफर कर रहा है कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो, ठीक है। तो ये आपका आईपीओ होता है। इसी के मीडियम से एक प्राइवेट कंपनी जो है पैसा रेज करती है और वो पब्लिक कंपनी बनती है। सर एनालिसिस क्रिप्टो में काम करेगी? यस, इट्स गुड दैट वी आर गोइंग थ्रू बेसिक्स। आई हैव टोल्ड ना कि मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई थी, बट फिर भी मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। As you said, there are 30,000 public companies. How to identify multi-baggers? देखो multi-baggers आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन थोड़े बहुत जो भी, मतलब आई नो अ टेक्निक और बेसिकली जो भी हो सकते हैं। मैं बेसिकली पेनी स्टॉक्स में तो जो भी बिलो 100 तो मैं इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ, बट उसके ऊपर का स्टॉक्स कुछ जो सोच होती है, कैसे वो कंपनी सरवाइव कर सकता है, उसके बारे में मैं आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा। Will you please send the recording? Yes, yes, definitely I'll be sending. How many days will have live trading? I guess 2 या 3 रखूंगा मैं। What if you missed any recordings? I'll be all the classes will be getting recorded and I'll be sharing you in the group. Okay, so don't worry. Sir, कंपनी का प्रॉफिट का से शेयर प्राइस कैसे इंक्रीज होता है? आने वाले क्लासेस में मैं बताता हूँ तुमको। रीजन होता है ना कि देखो कोई भी प्रॉफिट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, प्राइसेस ऊपर नीचे कुछ तो होंगे रीजन, तभी ना, उसके बारे में बताऊंगा मैं। इंट्राडे में 100 का शेयर 20 में कैसे खरीद सकते हैं? आई गेस अभी मैंने बता दिया। थैंक यू। मार्जिन का एक्चुअल इशू क्या है? ऑप्शन में ही मिलेगा या फिर इक्विटी में? इक्विटी में 20% मिलेगा, ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग में तो जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन सेलिंग में नहीं मिलेगा। थैंक यू शारिक। सर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज टोटल मनी शुड बी पे, बट व्हाट अबाउट इंट्राडे? आई गेस यहाँ पे मैंने जब 20% बोला था वो एक्सप्लेन किया था कल, और इंट्राडे के बारे में आपको दिखा के बताऊंगा कल। देखते हैं नया रूल के अकॉर्डिंग कैसे बनता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, और क्या। कैन आई बाय दैट शेयर्स इन 10 नाउ डिपेंडिंग ऑन द, आई विल शो यू टुमारो कि क्या प्राइस पे बाय करना होगा। बिगिनर नहीं, कमोडिटी में यू रिक्वायर 1 लाख रुपीज मैन, यू कांट रियली ट्रेड। Is intraday profitable? What's your personal experience? Yes, see, intraday a different goal. Short term
different goal of taking out 5 to 10%. Intraday, I just take 1%. Okay. Because if whenever you are having 10,000 capital, you can try to make 1 to 5%. Once your capital grows bigger, you can't really make 1 to 5%. Okay. So I just try to make 1 to 2% of my total capital, not more than that. Okay. Because not has in I don't try to make every day that percentage. जो भी मिलता है मार्केट से मैं एक्सेप्ट करता हूँ. Acceptance is a bliss for me. If market जो भी दे दिया मार्केट चुपचाप एक्सेप्ट करके, I'm always grateful because what I feel, whatever was my salary at one point of time, if I'm earning more than that in a day, it's a blessing for me, right? So अगर मैं जिस दिन मैं 500 रुपए में पहला 100 या 500 जो भी बनाया था, मैं बहुत खुश हुआ था. वहां से आज तक मेरे को 2 से 3 साल लग गए, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा. ठीक है. तो हाँ, मैं बोल रहा था इंट्राडे का अलग होता है, देन शॉर्ट टर्म का अलग, लॉन्ग टर्म इसका. अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए मान लो कि टाटा मोटर्स ले लिया, आपको उसको देखना भी नहीं है, बस छोड़ दो. हाउ टू ट्रेड इन इक्विटी मींस एक्सप्लेन. देखो इक्विटी में कैसे ट्रेड करेंगे कल मैं आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में बताऊंगा. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, द फेस वैल्यू विल बी गेटिंग, फेस वैल्यू 1 या 2 रुपए ही रहता है, मैक्स टू मैक्स 5 या 10 जाते हैं, बट वो मिलता है वापस. डिपेंड करता है कंपनी का फेस वैल्यू क्या है. नथिंग लाइक मिनिमम अकाउंट, कोई यहाँ पर बैंक चार्जेस करते नहीं. थैंक यू, गुड नाइट. कैन वी कवर द फॉरेक्स एंड कम? नो नो. देखो स्ट्रैटेजी जो होगी आपकी सारी सेम रहेगी, बट फॉरेक्स इंफॉर्मेशन या फिर कमोडिटी का जो भी होगा, बस एक सिंपल सी चीज है कि इसमें भी सेम आप इंप्लीमेंट करके ट्रेड कर सकते हो. फॉरेक्स का थोड़ा सा हटके होता है, उनका टर्म्स होते हैं, तो फॉरेक्स यहाँ पे आपको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. क्रिप्टो का क्या नॉलेज है सर? क्रिप्टो में देखो सिंपल सी चीज है कि क्रिप्टो में जो भी स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन वहां पे भी आपको काम करेगा. ठीक है. तो बिटकॉइंस खरीदना है, जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, आप खरीद सकते हो. ग्रो ऐप इज अ गुड प्लेटफॉर्म. मैंने यूज नहीं किया, बट it should be good. Okay, but I don't really know. Will you be discussing tools and software used for trading like screener? मैं scanners वगैरह use नहीं करता. I don't really use algo as well. I'll just use one screener for short term. I'll teach you that. Forex का मार्जिन में कल से चेंज होगा. एंड इन्फो प्लीज. ऑलरेडी स्पोक सर. रिकॉर्डिंग मिल सकती है. बेस्ट ऐप. फायर सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट. देखो डीमैट अकाउंट जिनको ओपन करना है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो चार्टिंग पर्पस के लिए आपको फायर्स ओपन कर सकते हो. ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स, दोनों में से कोई भी ओपन कर सकते हो. आई गेस विशाल, वो जो एसीसी का मैंने बताया था कि 100 रुपीज का शेयर्स है. ठीक है. और 20 रुपीज में हमें इंट्राडे में पे करना होगा. हाँ मैं बता दूंगा कल एसएल कैसे लगाना है. विल यू प्लीज. हाँ सर मेरा एचडीएफसी सेक्टर है. देखो एचडीएफसी आई डोंट रियली थिंक सो कि इंट्राडे के लिए बेटर होगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा यूआई जो है उतना बेटर नहीं है. रिकॉल अबाउट आईपीओ ऑलरेडी टोल्ड. मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? देखो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो आपके ऊपर है कितना डालते हो. अगर इंट्राडे स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप मेक श्योर कि आप छोटे पैसे, देखो जो भी गलतियां करोगे ना वो आप छोटे पैसे से अफोर्ड करो. अगर 3000 से कर रहे हो तो लॉस होगा 50 रुपया 100 रुपया. मान लो कि जब सीधा 1 लाख डालते हो तो लॉस होगा, तो 10,000 5,000 कौन सा बेटर है? छोटी गलती करो. सिंपल से आपको टर्म में बताऊंगा. पास आउट हुए कॉलेज से, अगर आपको डायरेक्टली डायरेक्टर बना दिया जाता, आप हैंडल कर पाओगे कंपनी? कभी नहीं ना. क्यों? एक लेवल वाइज प्रमोशन होता है. सिमिलर तरीके से आपको 3000 से 5000, 5 से 10, 10 से 20 ऐसे कैपिटल इंक्रीज करना है. ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में बना जाओगे. डायरेक्टली डायरेक्टर बनाओगे, कंपनी हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से. सिमिलर आप सीधा आप 1 लाख से ट्रेड करोगे, लॉस होगा, मार्केट से आप खुद ही निकल जाओगे. तो आप सोच लो कि क्यों मैं बोल रहा हूँ छोटा स्टार्ट करने के लिए. आई गेस जो भी बेसिक डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाने चाहिए. किन्हीं को कुछ बोलना है तो देन यू कैन टेल इट ऑफ. आई विल एंड द सेशन नाउ. अच्छा लगा सेशन, इंटरेस्टिंग है. आने वाले क्लासेस और इंटरेस्टिंग होंगे. थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा. I'll make sure you will learn a lot. Just आपको ना थोड़ा सा टाइम देना होगा. टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम मैं बोला हूं. मैं देखो एक रूल मैंने भेजा हुआ था, नोट आपको भेजा हुआ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप एक बार पढ़ लो उसको. टेलीग्राम सारी चीजें मैंने बताई, बट फिर भी लोग रिकॉर्डिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं. मैं बोला हूं मैं भेजूंगा ना बाबा. मेरा नंबर, जिस नंबर से आपको जूम का लिंक आया था, वही नंबर मेरा है.
सेंसेक्स निफ्टी विफ्टी में क्या डिफरेंस है बताएंगे आने वाले क्लासेस में, सारी चीजें क्लासेस में बताएंगे। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। काकड़िया राजेश, हाँ 1 आवर का सेशन रहेगा, किसी किसी दिन एक्सटेंड होगा आपका, ठीक है 1 आवर 10 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जिनको भी कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पे तो आप हाय बोल के मत छोड़ देना। आप हाय बोलोगे, मैं हेलो बोलूंगा, इससे अच्छा आप सीधा क्वेश्चन पूछो, मैं देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, यस। टेल द स्टॉक्स व्हिच आर लेस एक्सपेंसिव फॉर इंट्राडे। अशोक लेलैंड, देन जील वी हैव, हिंदाल्को यू हैव, उसके अलावा मदरसुमी है। दीज आर गुड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे एज वेल। ऑल राइट देन, मुझे ट्रेडिंग करते हुए 1 साल हो गए, बहुत आज बहुत कुछ। थैंक यू संस्कार, थैंक यू गाइस। डिलीवरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में होता है, हाँ। देखो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको अभी इसलिए नहीं भेज रहा हूँ ना, क्योंकि आप जस्ट बिगिनर, वहां पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भेजेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, एंड फालतू की एक मतलब कि अननेसेसरीली बेसिकली एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप पूछोगे उनसे। तो एक जब मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखा दूंगा तब मैं ऐड करता हूँ ना। एलियट वेव क्या, सब सीखने को मिलेगा। ओके ऑलराइट गाइस, आई विल एंड दिस सेशन। ओके, एंजल और मोतीलाल अकाउंट में उससे ट्रेडिंग करें तो चलेगा, मैंने वो दोनों यूज किया हुआ नहीं हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यूज कर सकते हो ना, कोई जरूरत नहीं है। मैं एल्गो ट्रेडिंग यूज नहीं किया हूं, बट एल्गो ट्रेडिंग इज मोस्टली डन बाय दोस पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ यू आर अ बिगिनर यू डोंट रियली नीड टू डू। थैंक यू। इंग्लिश एंड हिंदी वेबिनार एक साथ नहीं, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग सेपरेट रहेंगे। अगर किसी दिन रखना हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशंस के लिए होंगे, बट चांसेस कम रहेंगे कि मैं रखूंगा। मणिपुरम, या मणिपुरम फाइनेंस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल फाइनेंस। डीएलएफ हो गया आपका, एंड देन यू हैव एसबीआई तो पहले था, तो है भी नहीं। 10 to 15 के मंथली विद लो कैपिटल। देखो 10 to 15 के अभी बनाने के लिए ना यू नीड टू गिव एटलीस्ट 3 months ऑफ टाइम टू इट। ओके, एंड 10 to 15 के बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 20 to 30,000 रुपीस और मोर देन दैट। निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एफएनओ सिखाओगे क्या? मैं डेरिवेटिव्स बोल तो रहा हूँ कि मैं सिखाऊंगा इन डिटेल में। but you don't know Deepak Rawat, don't worry, you will learn a lot, everything will be covered. I hope by the end of the class, if you are still attending all the classes, okay, आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगा। Your view on mid cap डिपेंड्स करता है ना कौन सा स्टॉक है, ऐसे कैसे मैं मिड कैप तो कभी मिड कैप भी तो लार्ज कैप में बनेगा, बट वो डिपेंड करता है ना कौन सा स्टॉक है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में सिंपल सा डिफरेंस है, ट्रेडिंग बेसिकली एक दिन में खत्म हो जाता है, जो आपको इंट्राडे होता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। सर आपका ऐड देखा एंड आ गया, बस क्रिप्टो का थोड़ा नॉलेज है। तो क्रिप्टो की नॉलेज तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्रिप्टो के बारे में, ठीक है, बट स्ट्रैटेजी बस इतना ही बताऊंगा आपको कि सारी जगह काम करती है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय गाइस, गुड नाइट एंड हैव डिनर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय।